हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन हम लोग करने वाले फ्रेंड्स सीटीएट का दोस्तों पेपर सेकंड के लिए दोस्तों 6 to 8 के लिए साइंस एंड मैथ्स का दोस्तों ये बुक का डिस्कशन। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके क्या बोलते हैं दोस्तों, जुलाई 2025 में दोस्तों जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है फ्रेंड्स, उस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही जुलाई 2025 में दोस्तों ये सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, उसके लिए पेपर सेकंड के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिसमें दोस्तों देखिए साइंस एंड मैथ्स सेक्शन में दोस्तों हम लोग साइंस करवाने वाले हैं फ्रेंड्स। और इसका सेशन दोस्तों देखिए हम पहले से दोस्तों करवाते हुए आ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि दोस्तों अभी तक में टोटल हम लोग 187 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग का होने वाला है फ्रेंड्स, ये दोस्तों 188 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, 188 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है आज का कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए। उपरोक्त में से रासायनिक अभिक्रिया होने के पूर्व एवं उपरांत एक समान रहता है, कौन सा रहता है? तो ऑप्शन 3 इसका सी डी सही है। देखिए सी है, प्रत्येक पदार्थ के परमाणु की संख्या समान रहती है और सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का मान ये भी समान रहता है दोस्तों। तो सी डी सही है दोस्तों। हमारा सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स, और सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान, मास ऑफ एटम्स का मान रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होने के पूर्व एवं उपरांत एक समान रिमेन्स सेम रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी शिक्षक ने विद्यार्थी से एक चुंबक को विचुंबकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा। कुछ उत्तर दें दोस्तों, इनमें से क्या सही है दोस्तों? ये देखिए, चुंबक को कई बार ज़मीन पर गिराओ और चुंबक के 2 टुकड़े कर दो, चुंबक को गर्म करो, चुंबक को जल में फेंको, चुंबक को हथौड़े से पीटो। इसमें दोस्तों क्या सही है दोस्तों? मतलब चुंबक को विचुंबित करने के लिए देखिए दोस्तों, इसमें सी और ई 3 नंबर ए सी ई सही है दोस्तों। ए सी ई देखिए फ्रेंड्स, चुंबक को कई बार ज़मीन पर गिराओ, सी और ई, ये सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका एक बार, किसी शिक्षक ने विद्यार्थी से एक चुंबक को विचुंबकित डीमैग्नेटाइज करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा। कुछ उत्तर है दोस्तों, चुंबक को कई बार ज़मीन पर गिराओ, चुंबक को गर्म करो, चुंबक को हथौड़े से पीटो, ये तीनों सही है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार होगी दोस्तों? तो ऑप्शन 3 देखिए, उच्च वसायुक्त आहार से बचो दोस्तों, अगर पित्ताशय निकाल दिया गया है तब। सोल्यूशन देखिए, उच्च वसायुक्त आहार से बचे, आहार संबंधी सलाह उनके लिए सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन देखिए दोस्तों, कुछ जलीय पौधे जलोद्भिद की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। कारण इसका, मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरने रहने में मददगार होती है। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए दोस्तों, थर्ड ये सही है, परंतु आर गलत है। देखिए दोस्तों, कुछ जलीय पौधे जलोद्भिद पत्तियों पर मोम की एक परत होती है, बिल्कुल सही है। मोम की परत पौधों को जल में तैरते रहने में मददगार है, ये दोस्तों ऑप्शन गलत है कारण। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, देखा भी कथन, कुछ जलीय पौधे हाइड्रोफाइट्स की पत्तियों पर मोमी परत वैक्सी लेयर होती है, यह सही है। मोमी परत पत्तियों पर अतिरिक्त पानी को चिपकने से रोकती है और पानी की कमी से बचाती है। और कारण है दोस्तों, मोमी परत पौधों को पानी में तैरने में मदद करती है, यह गलत है। मोमी परत का प्राथमिक उद्देश्य पौधों को तैरने में मदद करना नहीं है, बल्कि पानी को रंध्रों में जमने से रोकना और जल भराव से बचाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नज़दीक लाकर अपने प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब की सही व्याख्या करता है? तो कौन सा इसमें सही होना चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, इसमें तो दिखाने पर हम पढ़ देते हैं दोस्तों।
कि देखिए चम्मच का बाहरी भाग बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है तो उत्तल दर्पण मतलब होता है वो जो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, चाहे दर्पण से वस्तु कितनी भी दूर क्यों न हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है दोस्तों। इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सहायक टी लिम्फोसाइट को संक्रमित करता है। देखिए HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस एक रेट्रोवायरस है जो मुख्यतः शरीर की सहायक टी लिम्फोसाइट्स को संक्रमित करता है। इससे वे कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और शरीर की प्रतिरक्षी प्रणाली भी क्षीण होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़ें और सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। देखिए प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के एक बल द्वारा आकर्षित होती है जो वस्तु के ए और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ए में दोस्तों हम लोग इसको द्रव्यमान भर देते हैं दोस्तों, ए में द्रव्यमान हो जाएगा, मतलब द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। और वस्तु का बी मतलब भार उस बल के बराबर है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तथापि चंद्रमा की सतह पर भार बदलता है जबकि डी एक समान मतलब द्रव्यमान एक समान रहता है दोस्तों। देखिए ए द्रव्यमान, मास बी वेट, सी भार, डी द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है दोस्तों। यह है दोस्तों कर्ण पल्लव पेशियां अवशेषी अंग होता है। मनुष्य के शरीर में कर्ण पल्लव की पेशियां, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स आदि अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए जिससे बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो ये देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, न्यूमोनिया और मियादी बुखार, ये टाइफाइड, ये बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया और मियादी बुखार टाइफाइड जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय है सिवाय भ्रूण के दोस्तों सभी एक कोशिकीय, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और युग्मज ये सभी एक कोशिकीय है। मुर्गी का अंडा भी एक कोशिकीय ही है। भ्रूण एम्ब्रायो एक बहुकोशिकीय संरचना है जिसका निर्माण युग्मज जायगोट के नियोजित विभाजन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, हवा से तेल में गति करने वाले प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा सत्य होगा, तो ऑप्शन ए देखिए, प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, बिल्कुल सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका एक बार, जब प्रकाश की किरण हवा से तेल फ्रॉम एयर टू ऑयल में जाती है प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अभिलंब की ओर टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है। नेक्स्ट देखिए, किसी ईंधन के 3.7 kg को पूर्ण दहन करने पर 1.665 × 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान, उसमें मान क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन 2 45,000। देख लीजिए इसका सोल्यूशन। ईंधन का कुल द्रव्यमान देखिए दोस्तों 3.7 kg है। कुल उत्पन्न ऊर्जा टोटल जनरेटेड एनर्जी दोस्तों ये देखिए 1.665 × 108 ये हो जाएगा फ्रेंड 1.665 × 105 किलो जूल होगा जो दोस्तों यहाँ पे। और मानक मात्रकों में ईंधन का कैलोरी मान, उसमें मान बराबर ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स इसको दोस्तों 3.7 से इसको दोस्तों डिवाइड कर देंगे तो 45,000 किलो जूल पर केजी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक सिर्फ दूरी माप सकते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट ही है, मीटर, हर्ट्ज, बालिस्त, ये तीनों से दोस्तों दूरी ही माप सकते हैं। बालिस्त क्यूबिक मीटर तथा प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी मापने के मात्रक है दोस्तों। मीटर, बालिस्त, मीटर, ये ऑप्शन नंबर दोस्तों से 4 सही है दोस्तों, 4 बालिस्त मीटर प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है। ये दोस्तों कोक, ये पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है दोस्तों। स्नेहक तेल है, पैराफिन मोम है, बिटुमेन है, कोक नहीं है, कोक कोयला से निकलता है। स्नेहक तेल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन मोम तथा बिटुमेन ये सभी पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन
से प्राप्त हाइड्रोकार्बन उत्पाद है, जबकि कोक कोयले को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके तैयार किया जाता है, अर्थात कोक पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है दोस्तों। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए दूध निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं फ्रेंड्स? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये तीनों होते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, दूध में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन, कैल्शियम तथा विटामिन डी प्रमुख है। इनके अतिरिक्त दूध में फास्फोरस तथा विटामिन बी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए, बी, सी और डी निम्न 4 माध्यमों को निरूपित करते हैं। क्या निरूपित करते हैं फ्रेंड्स? ऊपर दिए गए माध्यम में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी। ध्वनि की माध्यम अधिकतम क्या बोलते हैं, न्यूनतम और अधिकतम होगी। किसमें होगी दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। ए में न्यूनतम होगी वायु में, और लोहे की छड़ में ध्वनि के माध्यम अधिकतम होगी। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग, ध्वनि गैसों के माध्यम से सबसे धीमी गति से चलती है, तरल के माध्यम मीडियम ऑफ लिक्विड से तेज होती है, और ठोस सॉलिड के माध्यम से सबसे तेज होती है। वायु में ध्वनि सबसे कम और लोहे में अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है? सही समुच्चय कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही समुच्चय होगा दोस्तों, ए, बी, सी। पत्तियां कांटे के रूप में होती है, तना रसदार होता है और पत्ता का कार्य करता है। सी है, तने एक मोटी परत होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सोल्यूशन इसका, कैक्टस को रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करते हैं। पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है। तने पर एक मोटी परत होती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में रुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखे तो यह निम्न की कमी के कारण होता है दोस्तों। तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है दोस्तों। सॉल्यूशन देख लीजिए, एक व्यक्ति का विकास रुकना, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा रोग दिखाई देता है, यह प्रोटीन की कमी डिफिशियंसी के कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन इसमें, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स आप लोग एक बार, देखिए इसका सॉल्यूशन, आँख के भीतर रेटिना की सतह पर विशेष प्रकार के प्रकाश ग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक शंकु और शलाका कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं रंग दृष्टि प्रदान करने में सहायक होती है तथा वे तीव्र प्रकाश में कार्य करती है। शलाकाएं कोशिकाएं मंद या रात्रि के कम प्रकाश में कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट गया है। अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो दोनों दोस्तों, ऑप्शन 3 देखिए, दोनों आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जब 2 चुंबकों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वे एक दूसरे पर बल फोर्स लगाते हैं। 2 समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। 2 विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 2 विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है। इसके लिए सबसे अच्छा पात्र कौन सा हो सकता है दोस्तों? कांच का। देखिए दोस्तों, कांच सबसे अच्छा पात्र होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों। 2 नंबर देखिए सॉल्यूशन इसका, अचार में एसिटिक अम्ल होता है। एक अम्लीय विलयन लोहे जैसी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु का नमक खाद्य पदार्थों फूड आइटम्स के साथ मिल जाता है, जिससे वे खाने के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। इसलिए अचार को कांच के पात्र ग्लास कंटेनर में स्टोर करने की सलाह दी जाती है, न कि लोहे के कंटेनर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए इसका सही है। वृक्क, तब मूत्रवाहिनी, तब मूत्राशय, तब मूत्रमार्ग। वृक्क, मूत्रवाहिनी, वृक्क, मूत्रवाहिनी, तब मूत्राशय, तब मूत्रमार्ग। वृक्क के बाद याद रखिएगा मूत्रवाहिनी और मूत्राशय के बाद मूत्रमार्ग। सही क्रम इस प्रकार है। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन, वृक्क किडनी, तब मूत्रवाहिनी मतलब यूरेटर में आता है, तब उसके बाद मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में, फिर मूत्रमार्ग यूरेथ्रास के द्वारा निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज़ की उपस्थिति रक्षा करती है? ये श्लेष्म झिल्ली या परत। श्लेष्म झिल्ली या परत। सॉल्यूशन देखिए इसका, मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स से होने वाले क्षय से श्लेष्म झिल्ली या परत की उपस्थिति के कारण रक्षा करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा। जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए 4 नंबर सही होगा, BAC। जांच उपागम का प्रयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा। पहले बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करें, फिर वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें, फिर सी होगा दोस्तों अवधारणाओं और सिद्धांतों का अनुप्रयोग के लिए अवसर दें। तो BAC बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4। सॉल्यूशन देख लीजिए। पाठ नियोजन है, लेसन प्लानिंग ने सर्वप्रथम उस पाठ के प्रति बच्चों की रुचि विकसित करना जिसके लिए छात्रों को उस पाठ से संबंधित रोचक कहानियाँ बताना। और नेक्स्ट है, उसके बाद वैज्ञानिक शब्द साइंटिफिक टर्म प्रस्तुत करने से पहले छात्रों को आपस में चर्चा डिस्कशन करने के लिए कहना जिससे वे शब्दों को आसानी से समझ सके। अंत में छात्रों ने जो भी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स या सिद्धांत सीखा उसका स्वयं से प्रयोग करने के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय इसके। सिवाय फर्स्ट देखिए दोस्तों, छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों ये देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय इसके। छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के प्रोत्साहित, ये दोस्तों गलत है भाई। और नेक्स्ट देखिए, पूछताछ और खोज के मॉडल विकसित करने में छात्रों की सहायता करना, ये सही है। बहुविषयक दृष्टिकोण के उपयोग में छात्रों का मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। छात्रों में विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना, ये भी सही है। सॉल्यूशन देख लीजिए, छात्रों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के पोषण के लिए पूछताछ तथा खोजबीन द्वारा सीखने के अवसर देने चाहिए। छात्र जब स्वयं खोजबीन के माध्यम से सीखते हैं तो वे नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं जिससे उनके विचारों में रचनात्मकता आती है। छात्रों को सिखाने के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों को विभिन्न प्रकार मल्टीपल टाइप्स से अधिगम अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करने चाहिए। बहुविषयक मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के उपयोग में छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहिए। छात्रों को एक ही तरीके से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित इनकरेज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। किसको छोड़कर, तो एक देखिए, शिक्षार्थियों के स्वतः विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं, ये दोस्तों छोड़कर। शिक्षार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी धारणाएं और विश्वास अलग होते हैं, सही है। शिक्षार्थियों जो विचार अपने साथ कक्षा में लाते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। और विद्यार्थियों के लिए पारंपरिक शिक्षण अधिगम द्वारा परिवर्तन के प्रतिरोधी, ये भी सही है। सॉल्यूशन देखिए, रचनावाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक को महत्वपूर्ण केंद्र सेंटर मानता है। रचनावाद विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक को प्रत्येक शिक्षार्थी का सम्मान करना चाहिए तथा प्रत्येक बालक की भाषा, संस्कृति, कल्चर आदि को कक्षा में स्थान देना चाहिए। शिक्षार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी धारणाएं, परसेप्शंस तथा विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए शिक्षक के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अतः विद्यार्थियों के स्वतः विचार इंटूसिएटिव आइडियाज वैज्ञानिक ज्ञान साइंटिफिक नॉलेज से मेल खाते हैं, यह रचनावादी विचारधारा के अनुसार सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण कराने का लाभ यह है कि ऑप्शन ए सही, ए बी सही है। इसमें सभी इंद्रियां शामिल हैं, यह बड़े समूहों को शामिल करता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और यह जल्दी से आसानी से आयोजित किया जा सकता है, गलत है। यह व्यक्तिगत ध्यान देते, यह भी गलत है। सॉल्यूशन देखिए, क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप से लाभ। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा छात्र प्रत्यक्ष अवलोकन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करता है जिससे उसका ज्ञान अधिक अस्थायी हो जाता है। छात्र सुनकर, देखकर, महसूस करके विभिन्न माध्यमों में सीखता है, अतः इसमें शिक्षार्थियों के प्रत्येक इंद्रियां सेंस शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक स्वभाव के आवश्यक घटक हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है, ए बी, खुली सोच और संशयता। खुली सोच और संशयता। सॉल्यूशन देखिए इसका, वैज्ञानिक स्वभाव साइंटिफिक टेम्पर के आवश्यक घटक हैं। खुली सोच ओपन माइंडनेस, वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति खुली सोच ओपन माइंडनेस वाले होते हैं, जिसके आधार पर वे नए प्रयोगों एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर ज्ञान
प्राप्त करते रहते हैं। संशयता दोस्तों सेप्टिसिज्म, वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति किसी भी दावों को बिना साक्ष्य के स्वीकार नहीं करते हैं। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी चीज़ें जैसे हैं वैसे ही स्वीकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए, कल्पना इमेजिनेशन, जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं जो हमारे सामने उपस्थित नहीं होती है, कल्पना इमेजिनेशन कहलाती है। अतः कल्पना एक ऐसी क्षमता मतलब एबिलिटी होती है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्व अनुभवों प्री एक्सपीरियंसेस के आधार पर नए विचार बनाते हैं, जिससे रचनात्मक सोच क्रिएटिव थिंकिंग पैदा होती है। तर्क का तात्पर्य किसी विचार के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर अपने विचार रखना। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में विज्ञान संबंधित वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कर पाने में निम्न में से किसकी संभावना सबसे कम है? ये ऑप्शन इसका थर्ड सही है, जांच सूची। वैज्ञानिक शिक्षार्थियों में विज्ञान संबंधित वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कर पाने में निम्न में से किसकी संभावना सबसे कम है? तो जांच सूची, चित्र का ज़्यादा है, नैदानिक प्रश्नोत्तर, समूह में विचार विमर्श, ये सब ज़्यादा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन कि चेक लिस्ट जांच सूची आकलन करने का एक उपकरण टूल है। यह आकलन अधिकांश नंबर में किया जाता है। अतः विद्यार्थियों में विज्ञान संबंधी वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कर पाने में सबसे कम इसकी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित सभी गतिविधियां स्वीकार्य है सिवाय दोस्तों अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकारना। ये गलत है दोस्तों। सहयोग और विमर्श के माहौल को प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम के लिए विविध गतिविधियों तथा क्रियाकलापों का उपयोग करना, समता तथा सुगमता को सुनिश्चित करना। सॉल्यूशन देखिए इसका, विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ स्वीकार्य गतिविधियाँ एक्टिविटीज छात्रों में सहयोग और विचार विमर्श डिस्कशन द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से छात्र अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं तथा उनकी सीखने में रुचि इंटरेस्ट भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए शिक्षक को विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञान को छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान नॉलेज से जोड़कर सिखाना चाहिए। गतिविधियों तथा क्रियाकलापों के द्वारा सीखने से छात्रों का ज्ञान अस्थायी होता है। समता तथा सुगमता को प्रोत्साहित करना, किंतु अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकारना। विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ में यह गलत कथन है। कथन गलत है क्योंकि सभी विषयों का अपना अलग अलग महत्व है, अर्थात सभी विषय श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के मूल्यांकन के विषय में निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन सा सत्य होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन इसका थर्ड, ABD सही है। ABD सही है। ABD देखिए दोस्तों, सीखने के सभी पहलुओं को उचित महत्व दिया जाना आवश्यक है। स्थिति के अनुसार आकलन की विधियों का लचीला होना आवश्यक है। D है, मूल्यांकन को सीखने वाले गुणात्मक प्रदर्शन पर केंद्रित होना चाहिए। ABD सही है दोस्तों हमारा, ABD। और सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, मूल्यांकन एवेल्युएशन इस बात पर केंद्रित होता है कि अधिगमकर्ता लर्नर क्या और कैसे सीख रहा है। यह अधिगमकर्ताओं को सीखने के प्रोसेस में मदद करता है। मूल्यांकन के विषय में कथन स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन, मूल्यांकन में शैक्षिक एवं सह शैक्षिक करिकुलर एंड को करिकुलर दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। सीखने के सभी पहलुओं को महत्व देना चाहिए। आकलन विधि वेज ऑफ असेसमेंट का कोई मानक स्टैंडर्ड सेट नहीं करना चाहिए, अर्थात सांख्यिकीय विधियां लचीली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मूल्यांकन अधिगमकर्ता लर्नर के गुणात्मक पहलू क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस पर केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक द्वारा किए गए औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के अवलोकन उपयोग में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान के शिक्षण के जांच पड़ताल आधारित अधिगम के लिए निम्न में से किसके सिवाय सभी स्वीकृत गुणधर्म है दोस्तों? ऑप्शन इसका 3 सही है। यह समझाता है कि बच्चों में वैज्ञानिक की तरह बहस करने और कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सॉल्यूशन देखिए इसका, विज्ञान के शिक्षण के जांच पड़ताल आधारित अधिगम इनक्वायरी बेस्ड लर्निंग के गुणधर्म फ्यूचर्स पूछताछ आधारित विज्ञान बालक को उनके व्यवहारिक प्रैक्टिकल जीवन में खोजबीन इंक्वायरी के द्वारा सीखने पर बल देता है। यह बालक को उसके प्राकृतिक संसार नेचुरल वर्ल्ड के साथ सीखने में मदद करता है।
यह बच्चों को नए अन्वेषक के रूप में देखता है। बालक बातचीत डिस्कशन के माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाओं कारणों का पता लगाते हैं। अतः शिक्षक यह समझता है कि बच्चों में वैज्ञानिकों की तरह बहस करने और कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह गलत कथन गलत है। नेक्स्ट देखिए, मनोरमा कक्षा में वाष्पीकरण को समझाते हुए निम्नलिखित उदाहरण देती है। जल वाष्पित हो जाता है, दूध वाष्पित हो जाता है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, तेल वाष्पित हो जाता है। तो ऑप्शन इसका देखिए फ्रेंड्स, अतः सभी तरल वाष्पित हो जाते हैं। यह उदाहरण दोस्तों आगमन का उदाहरण दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, इंडक्शन आगमन विधि इंडक्टिव मेथड। इस विधि के माध्यम से कोई भी सिखाने में छात्रों को सर्वप्रथम उदाहरण दिया जाता है, उसके पश्चात उन्हें नियमों की ओर ले जाया जाता है। छोटी कक्षाओं में सिखाने के लिए यह विधि श्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि उदाहरण छात्रों के वास्तविक जीवन रियल लाइफ से संबंधित होते हैं, जिसके माध्यम से वह आसानी से कोई भी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। वाष्पीकरण इवेपोरेशन को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण इंडक्शन का है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा यहीं पे यह सेशन कंप्लीट होता है, और जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों वो कल के सेशन में हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।